प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के भाग 1 के अध्याय 6 क्या है? स्थानीय सरकार। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, संजना की बहन जिसकी उम्र 22 वर्ष है, शादी के बाद पास के गाँव में रहती है, क्या उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। संजना की बहन का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वह पास के गांव में रहती है। उसका नाम उस गांव के वार्ड सदस्य के पास लिखा जाएगा। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मतदाता की सूची की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नामों को लिखने के लिए इन नामों की सूची को मतदाता सूची की आवश्यकता होती है। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आरक्षण व्यवस्था क्यों आवश्यक है? कक्षा में शिक्षित के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं कर लेंगे। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पंचायत के क्षेत्र को वार्ड में क्यों बांटा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्र में बांट दिया जाता है। अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले मोहल्ले के हो जाएं तो दूसरे मोहल्ले टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? इसलिए पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, मुखिया का चुनाव कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मुखिया का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। मुखिया का कार्यकाल भी 5 वर्ष से होता है। वार्ड सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक को ही उप मुखिया चुनते हैं। मुखिया के परामर्श के अनुसार उप मुखिया सभी कार्य कर सकता है। 6 नंबर प्रश्न है, शहर कैसे बनते हैं? आप आसपास के उदाहरण के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा शहर में जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। शहर बनने की जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गांव से शहर के रूप लेने लगते हैं, वहां अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि करते। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। बिहार के अन्य शहर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा और बिहार शरीफ में भी नगर निगम की स्थापना की गई है। 7 नंबर प्रश्न है, नगर पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है? पता करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर पंचायत छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं, वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। यह नगर पंचायत इस शहर के कार्य करते नगर निगम आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिसे वार्ड कहते हैं। यह नगर निगम अधिकांश कार्यों को करती है। 8 नंबर प्रश्न है, पार्षद को चुनाव द्वारा क्यों चुना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिसे वार्ड कहा जाता है। पटना नगर 72 क्षेत्रों में बांटा गया है। सभी वार्डों को एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं। वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। सभी पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। 9 नंबर प्रश्न है, नगर निगम के पार्षद और कर्मचारी के काम में क्या अंतर? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर निगम के पार्षद के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर उपायुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासन नगर निगम परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम करता है। उदाहरण के लिए जल व्यवस्था, विकास से संबंधित कार्य, सार्वजनिक सुविधा के कार्य इत्यादि। 10 नंबर प्रश्न है, अलग अलग समितियां बनाने की ज़रूरत क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलग अलग समितियों के द्वारा ही हम अपने कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं और वह कार्य आसानी से किया जा सकता है। नगर परिषद एवं समितियों द्वारा ही कार्य को संपादित किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, क्या इन परिषदों से स्थानीय समस्याओं का हल हो सकता है? अपने इलाकों के उदाहरण से समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, इन परिषदों से स्थानीय समस्याओं का हल हो सकता है। उदाहरण, हमारे नगर के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ नगर निगम परिषद ने अपने तरीके से जल मुहैया कराया, जिससे अब जल की व्यवस्था सही रहती है। 12 नंबर प्रश्न है, ग्राम एवं नगर दोनों में वार्ड बनाए गए हैं, ऐसे क्यों? चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा ग्राम एवं नगर दोनों जगह वार्ड बनाए जाते हैं ताकि ग्राम की समस्या और उनका निदान गांव के वार्ड आपसी सहयोग और प्रशासनिक उपयोगों के द्वारा कर सके। 13 नंबर प्रश्न है,
आपके आसपास के शहरों में सफाई की सुविधा कैसी है, आपस में चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे आसपास के शहरों की सफाई की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। नगर निगम समय समय पर सभी सुविधाओं को ध्यान रखती है जिससे किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन कई जगहों पर सड़कों एवं नलिकाओं की सफाई करना जरूरी है। वहाँ से गंदगी नहीं निकलने से बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। जल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी भी सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है, कर की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नगर निगम को अपने कार्य करने के लिए, देश को आगे बढ़ाकर उन्नति करने के लिए, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग सरकार द्वारा अनुदान से आता है। जो लोग कर देते हैं उसे ही सरकार के इस राशि को उपलब्ध कराती है। 15 नंबर प्रश्न है, पता करें कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को लोगों द्वारा कर के रूप में आय उपलब्ध हो पाता है या नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं कर लेंगे। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत द्वारा किए गए किसी कार्य का उदाहरण दीजिए और उसके बारे में इन बातों पर पता कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, यह काम क्यों किया गया? तो इसका उत्तर होगा, गांव की सफाई करना। यह काम गांव की सुरक्षा के लिए किया गया। 2 नंबर है, पैसा कहां से आया? तो इसका उत्तर होगा, पैसा ग्राम पंचायत में दिए गए अनुदान से आया। 3 नंबर, काम पूरा हुआ या नहीं? तो इसका उत्तर होगा, काम पूरा हो गया क्योंकि पूरे ग्राम पंचायत के लोग में एकता थी। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पंचायत सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत के प्रमुख में कार्यों का अंतर है। तो इसका उत्तर होगा, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम सचिव का कार्य ग्राम सभा के ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं को एक रिजल्ट पर अंकित करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना होता है। वह ग्राम पंचायत को रिकॉर्ड, पासबुक, अभिलेख एवं पंजियों का संधारण करना। वह ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का कार्यान्वयन करने की मुखिया को सहयोग करता है। ग्राम पंचायत कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना, ग्रामीण आवास, बिजली की व्यवस्था का प्रबंधन करना, सहकारिता, कृषि भंडारण तथा बिक्री की व्यवस्था करना। 3 नंबर प्रश्न है, गांव में भूमि विवाद है लेकिन आपस में झगड़ा नहीं हो, इसके लिए इस विवाद से कैसे सुलझाने होंगे? इसमें हल्का कर्मचारी की क्या भूमिका होगी? तो इसका उत्तर होगा, गांव की जमीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। यह जमीन का लेखा जोखा रखने का कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। अगर गांव के भूमि विवाद तो इस आपस में बिना झगड़े के हल्का कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना मुकदमों में के सुलझा सकता है। कर्मचारी नक्शे के आधार पर जमीन को नापकर देखता है, जिससे पता चलता है कि किसके तरफ जमीन अधिक है, किसके तरफ कम है। इस प्रकार गांव के भूमि विवादों को हल्का कर्मचारी अपनी भूमिका के द्वारा भूमि विवाद मामले में सुलझाया जा सकता है। 4 नंबर प्रश्न है, एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक बिटिया की चाह कविता में यह मुद्दे के बारे में बताया जा रहा है कि बेटी की भी चाह होती है कि उसे अपना एक घर है, भले ही इसके बदले उसे कोई दहेज में मिलने वाली चीज़ों लेने का अनुमान नहीं है, पर उसे एक अपना घर में लेना चाहिए। वह अपने पिता से एक घर अपना जो केवल उसी का हो। इसमें दहेज प्रथा की कुरीतियों के बारे में कहा जा रहा है। दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज़ लगाई जा रही है, जिससे सभी बेटियों को समान अधिकार मिलने का आवाज़ प्राप्त हो। यह मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी पर सभी बेटियों का भविष्य निर्धारित है, उससे भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, पहले नगर परिषद। तो जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो उसकी नगरीय स्वशासन इकाई को नगर परिषद कहते हैं। निगम के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है, जैसे शिक्षक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्योग आदि। नगर पंचायत क्या होता है? छोटे कस्बे शहरों के लिए जहां नगर पंचायत बनाई जाती है। नगर पंचायत के भी कई कार्य होते हैं, वह उन कार्यों को करते हैं, वे अपनी जीविका, व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलते हैं। यह नगर पंचायत इन शहरों के काम करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि। तो 6 नंबर प्रश्न है, नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और उसके कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा,
निगम परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है। नगर निगम प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासन नियम परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य, सार्वजनिक सुविधा के कार्य जैसे सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना एवं नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आदि। विकास संबंधी कार्य जैसे सड़क बनाना, नालियाँ खुदवाना, सड़क पर प्रकाश व्यवस्था करना। शिक्षा संबंधी कार्य, प्रशासनिक कार्य जैसे जन्म, मृत्यु पंजीयन आदि। आपातकालीन कार्य जैसे आग लगाने पर बुझाना। पर्यावरण सुरक्षा जैसे वृक्षारोपण एवं देखभाल करना। 7 नंबर प्रश्न है, एक ग्रामीण क्षेत्र में दूसरा नगरीय क्षेत्र, इसको आप किन किन रूपों में अंतर करते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर जो है छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं कर लेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत और नगर प्रशासन का मुख्य कार्य क्या क्या है, अपने अनुभव के आधार पर 2-2 उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्रामीण आवास, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, अनुसूचित और पिछड़ी जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करना, कृषि भूमि सुधार, सिंचाई, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग आदि। नगर प्रशासन का मुख्य कार्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य, सार्वजनिक सुविधा का कार्य, पशु चिकित्सा का कार्य, विकास संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य, जन कल्याण, प्रशासनिक कार्य, आपातकालीन कार्य आदि। ये सभी कार्य नगर प्रशासनीय अपनी देखरेख में करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत और नगर निगम के आप कौन कौन से साधन है, सूची बनाएं। तो ग्राम पंचायत के आय के साधन निम्न है। क्या है? पहला ग्राम पंचायत निधि, दूसरा है सरकार द्वारा लगाए गए कर और तीसरा है केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। और नगर निगम से आय के साधन निम्न है। पहला क्या है? कर है, दूसरा सरकार से प्राप्त अनुदान और तीसरा आवश्यकता पड़ने पर नगर प्रशासन कर्ज भी ले सकती है। अन्य विभिन्न तरीकों से लिए जाने वाले शुल्क जैसे होर्डिंग, मोबाइल टावर आदि। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।